फ्रेंड्स, आप लोग देखते होंगे कि ज़मीन का विवाद जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। खासकर गांव घर में देखने को ज़्यादा मिलता है। एक्चुअली विवाद कभी कभार ये रहता है कि आपस में जो दियादी बंटवारा होता है उसको लेके होता है। दूसरी चीज़ ये होता है कि ज़मीन किसी का रहता है और कोई और कब्जा कर लेता है। तीसरी चीज़ ये होता है कि ज़मीन एक व्यक्ति एक ही ज़मीन को 2 से 3 व्यक्ति को रजिस्ट्री कर देता है। ऐसे में ये स्थिति उत्पन्न होती है कि ये फॉल्ट क्यों होता है। एक ज़मीन कैसे 2-3 आदमी को रजिस्ट्री हो जाता है? क्या ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए सिर्फ रजिस्ट्री ही काफ़ी है या उसके बाद का कोई और प्रोसेस भी है? तो इसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ, इसको मैं बताने वाला हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, क्या रजिस्ट्री कराने से आपका ज़मीन हो जाता है, आप ज़मीन के मालिक हो जाते हैं? इसको जानने के लिए वीडियो पे लास्ट तक बना रहिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो हर बार की तरह इस बार भी एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कभी आप ज़मीन खरीदने जाते हैं तो ज़मीन खरीदने से पहले उस ज़मीन के सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से चेक कर लें, उसके बाद ही ज़मीन खरीदें। दूसरी चीज़ कि ज़मीन जब आप खरीदते हैं तो सेल डीड बनाते हैं, यानी विक्रयनामा पत्र। तो क्या विक्रयनामा पत्र से ही आप उस ज़मीन के मालिक हो जाते हैं? जी नहीं। विक्रयनामा पत्र तो एक ये सबूत होता है कि आप इस ज़मीन को इस व्यक्ति से इतने तारीख को, इस ज़मीन का खाता नंबर ये है, खेसरा नंबर ये है, चौहद्दी ये है, जमाबंदी इनके नाम से है, इतने रुपये में खरीदे हैं। ये सब सारा ब्यौरा उसमें होता है। खरीदने वाले, बेचने वाले, जो उस विटनेस होता है उसका, 2 विटनेस का उस पर साइन होता है, यानी जो शनाख्त करता है उसका भी साइन होता है, गवाह का भी साइन होता है। तो विक्रयनामा पत्र जो है, सेल डीड जो है, ये तो एक प्रूफ है कि आप उस जमीन को खरीदे हैं, इस व्यक्ति ने आपको ये जमीन बेच दिया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये जो चीजें देखने को मिलती है कि एक ही जमीन एक से अधिक व्यक्ति को बेच दिया जाता है, तो ये कैसे संभव होता है? आखिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी तो होता होगा। देखिए, यदि आप कोई जमीन खरीदते हैं तो जमीन खरीदने के बाद, यानी सेल डेट जब बनता है, रजिस्ट्री के लिए आता है, वो रजिस्टर्ड हो जाता है। तो सेल डीड को रजिस्टर्ड कराने के बाद अगला प्रोसेस है कि आप उसको म्यूटेशन के लिए भेज दें, यानी कि दाखिल खारिज के लिए भेज दें। जब आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं, फिर सीओ के पास एप्लीकेशन जाता है ऑनलाइन, सीओ उसको वेरीफाई करता है, फिर कर्मचारी के पास भेजता है, कर्मचारी उस चीज़ों को देखता है, वो जब अप्रूव करता है तो दाखिल खारिज आपका हो जाता है। दाखिल खारिज का मतलब ये हुआ कि जिसने जमीन खरीदा है उसका नाम रजिस्टर्ड में दर्ज होना और जो जमीन बेच दिया है उसका नाम वहां से खारिज होना, यानी हट जाना। तो जब उस रजिस्टर में आपका नाम चढ़ जाएगा, रजिस्टर 2 में आपके नाम से जमाबंदी हो जाएगा, रसीद आपके नाम से कट जाएगा, फिर आप एक्चुअल ऑनर उस जमीन के हुए। फिर यदि किसी तीसरे व्यक्ति को वो व्यक्ति बहला फुसला कर जमीन बेच भी देता है, चीटिंग करता है, तो पर भी वो तीसरा व्यक्ति उस जमीन का मालिक नहीं बनेगा, आप ही जमीन के मालिक रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब कभी आप जमीन खरीदने जाएं तो सेल डीड बनता है, सेल डीड बनने के बाद रजिस्ट्री होता है। तो रजिस्ट्री कराने से ही आप ये ना समझें कि हम जमीन का मालिक हो गए, अब हो गया यहीं पे। नहीं, आगे का जो प्रोसेस मैंने बताया है म्यूटेशन का, रजिस्टर 2 में जमाबंदी अपने नाम से करने का,
रसीद अपने नाम से कटाने का, ये सब प्रोसेस करना है आपको, उसके बाद ही आप उस ज़मीन के मालिक बनते हैं। और ये प्रोसेस यदि आप करते हैं तो आपके साथ कभी भी चीटिंग नहीं हो सकता है, धोखेबाजी नहीं हो सकता है, आप कभी भी कानून के पचड़े में फिर नहीं पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो आपको किसी भी लॉ से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आप मुझे यदि कॉल पर बात करना चाहते हैं, किसी प्रकार का सलाह लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले फीस जमा करने होते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी प्रकार का कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो 10 बजे से लेके रात्रि के 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। 8 बजे के बाद कॉल ना करें। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।